चैनल, मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोसेंसर के बारे में। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि बायोसेंसर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोसेंसर हम कहते किसको हैं। तो बायोसेंसर बेसिकली एक एनालिटिकल डिवाइस है। ये एनालिटिकल डिवाइस में हम किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस, जिसको कि हम एनालाइट कहते हैं, उसको हम डिटेक्ट या फिर मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? जो भी आपका एनालाइट होगा वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा, और तो ये बायोलॉजिकल इंटरैक्शन को क्या करता है कि जो ट्रांसड्यूसर होता है उसको फिर इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको कि फिर हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, और रीड से हमें पता चल जाता है कि क्या हमारा डाटा हमको मिल रहा है। सिंपल सेंस में अगर हम डिफाइन करें तो बायोसेंसर एक एनालिटिकल डिवाइस है जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि ये एनालाइट हो गया, ठीक है, जिसको कि हमको मेजर करना है। ये हमारा बायो रिसेप्टर हो गया। एनालाइट और बायो रिसेप्टर इंटरैक्ट करेंगे तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे, जो कि फिर ट्रांसड्यूसर उसको कन्वर्ट करेगा इस बायोलॉजिकल इंटरैक्शन को, और फिर वो सिग्नल जनरेट करेगा जिसे कि हम मेजर कर सकते हैं। फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारा बायोसेंसर है। अब बेसिकली बायोसेंसर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो बायोसेंसर में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला एनालाइट हो गया। एनालाइट वो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल है जिसको कि डिटेक्ट किया जाना है या फिर मेजर किया जाना है, जैसे कि ब्लड में ग्लूकोज या फिर कोई पैथोजन या ड्रग या पॉलिटेंट, जिसको कि हम मेजर करेंगे, वो हमारा एनालाइट हो गया। दूसरा हो गया बायो रिसेप्टर, जो कि स्पेसिफिकली इस एनालाइट को रिकॉग्नाइज करता है और फिर उससे इंटरैक्ट करता है। जैसे ये बायोलॉजिकल रिसेप्टर के फॉर्म में एंजाइम हो सकता है, एंटीबॉडीज हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड या पूरा सेल या माइक्रोब्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो है ट्रांसड्यूसर। अब यहाँ पे जब एनालाइट बायो रिसेप्टर से रिएक्ट किया तो ट्रांसड्यूसर उस इंटरैक्शन को क्या करता है, एक मेजरेबल फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ये जो ट्रांसड्यूसर है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल, जो कि बेसिकली करंट और वोल्टेज को मेजर करता है। ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर, जो कि जो भी लाइट एब्जॉर्प्शन होता है उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करता है। मास सेंसिटिव, जो कि मास अगर चेंज हुआ है इंटरैक्शन की वजह से तो उसको सेंस करेगा। थर्मल, अगर किसी तरह का इंटरैक्शन के टाइम हीट प्रोड्यूस हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उसको डिटेक्ट करता है और कन्वर्ट करता है। और मैग्नेटिक, जो कि मैग्नेटिक चेंज अगर हो रहा है इंटरैक्शन की वजह से तो उसको जो है वो कन्वर्ट करता है फिजिकल सिग्नल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसड्यूसर। और लास्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसको कि हम सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। ये क्या करता है कि जो भी ये फिजिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है उसको प्रोसेस करता है, फिर एम्पलीफाई करता है, फिल्टर करता है, और फिर उस सिग्नल को जो है एक रीडेबल आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर बेसिकली एम्पलीफायर होते हैं, प्रोसेसर होते हैं और डिस्प्ले होता है। तो ये वर्क कैसे करता है? तो जो भी बायोलॉजिकली डिराइव मटेरियल, जैसे कि एंजाइम, एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड, वो क्या करता है कि जो भी एनालाइट जैसे हमें डिटेक्ट करना है उसको स्पेसिफिकली डिटेक्ट करके उससे इंटरैक्ट करता है। ठीक है, या तो कैटालिटिक या फिर एफिनिटी, दोनों हो सकता है। मतलब एफिनिटी इन सेंस अट्रैक्ट करेगा, या कैटालिटिक मतलब उसके कॉम्बिनेशन से रिएक्शन जो है वो और तेज होने लगता है। फिर जैसे ही इंटरैक्शन होगा तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसे बायोकेमिकल इंटरैक्शन को क्वांटिफिएबल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लास्ट जो हमारा सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उस सिग्नल को फिर एम्पलीफाई करता है, प्रोसेस करता है, और फिर उस सिग्नल को जो है वो रीडेबल डाटा के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर देता है, जो कि कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू हो सकती है, लाइट चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है। अब इस फिगर के थ्रू हम सारी चीजें वर्किंग एज वेल एज जो कंपोनेंट्स है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो है बायोलॉजिकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल कंपोनेंट के अंदर क्या आया? तो सबसे पहले तो आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, फिर इनर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पे जो है सेंसिंग पार्ट होते हैं, यानी बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट, तो सबसे पहले क्या करता है, सबस्ट्रेट जो है वो आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को पास करता है। जो यहाँ पे भी जो होते हैं वो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस जो कि नहीं काम के होते हैं उनको ये मेम्ब्रेन जो है वो पास नहीं होने देता है। जैसे ही ये पास होते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके सिमिलर होता है वो उससे कंबाइन करता है, जैसे इससे ये कंबाइन करेगा। फिर यहाँ से जब कॉम्बिनेशन के बाद प्रोडक्ट जो है वो इनर मेम्ब्रेन के थ्रू पास करता है। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो गया।
इसके बाद क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर सेकंड पार्ट आता है। तो सेकंड पार्ट में आपका ट्रांसड्यूसर और ये आपका एम्पलीफायर हो गया, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर कह सकते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सारा आपका फिजिकल कंपोनेंट हो गया। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, फिर ये इसके थ्रू पास करता है, वो उसको एम्पलीफाई करके सिग्नल प्रोड्यूस करता है, फिर यहाँ पे डाटा प्रोसेस होती है, फिर उसको जो भी रीड कर सकते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जो भी कन्वर्ट होता है फिर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है और ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं उसको आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर और साथ ही टाइप्स ऑफ बायोसेंसर जो यूज होते हैं उसके बारे में जब वीडियो बनाऊंगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।